तो अभी प्रॉफिट 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 प्लस ओ भाई 2000, 2100 तक प्रॉफिट दिख चुका है। अब वेट नहीं करेंगे, फटाफट से प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो कोर्स से आप ऑप्शन ट्रेडिंग को कंप्लीटली सीखने वाले हैं। इस वीडियो कोर्स में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं जो आपको सिर्फ पेड कोर्सेज में ही सीखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे किया जाता है, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें जो आगे आप सीखने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर हम इस कोर्स में जानने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ऑप्शन चेन को रीड कैसे किया जाता है, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइव डेमो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, एंड इसके बाद में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड 10 ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं। तो इस वीडियो कोर्स के टोटल 7th पार्ट हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखो, ट्रेडिंग का हिंदी मतलब होता है व्यापार। व्यापार करना ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे व्यापार, ठीक है। तो व्यापार करना ही ट्रेडिंग होती है। अब मान लीजिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को, ठीक है, बाय करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को हम बाय करते हैं एंड उसमें अपना मार्जिन रखकर उसको उसमें हम प्रॉफिट कमाकर उसे बेच देते हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने व्यापार किया है, हमने ट्रेडिंग की है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 10 किलो आलू को 10 किलो आलू, ठीक है, 10 किलो आलू आपने 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, ठीक है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 100 रुपये होगी, ठीक है। तो आपने 100 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया एंड अब आप क्या करोगे, 10 किलो आलू को आप 10 रुपये के हिसाब से लाए हो। अब आप उन आलू को 1 किलो आलू को 15 रुपये के हिसाब से बेचोगे, मतलब कि आप 5 रुपये उसमें 5 रुपये पर केजी के हिसाब से अपना मार्जिन रखते हो और 10 किलो आलू अगर आप सेल कर देते हो, ठीक है, तो आपका जो मार्जिन होगा वो 50 रुपये होगा। मतलब कि आपने क्या किया, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट करके 50 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है। तो हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि आपने क्या किया है, आपने व्यापार किया है, आपने ट्रेडिंग की है। तो सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझो कि व्यापार करना ही ट्रेडिंग होती है। अब आप इसमें एक चीज़ और समझो कि ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, बट यहाँ पर हमको ये समझना है कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन का हिंदी मतलब अगर हम निकालें तो ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, ठीक है। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। मेरी हिंदी पे मत जाना, हिंदी मुझे कम आती है, ठीक है। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई चॉइस होना, वही होता है ऑप्शन, ठीक है। अब आप इसे समझो, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, तो आपके पास क्या है, आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप किसी भी एबीसी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हो, किसी भी एबीसी स्पेसिफिक कंपनी में अपना 100 रुपये लगा सकते हो। अब मान लीजिए कोई ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है जिसके एक स्टॉक का प्राइस है 20 रुपये, ठीक है, और आपके पास कितने हैं, आपके पास हैं 100 रुपये। तो आप उस कंपनी के कितने स्टॉक, कितने शेयर खरीद पाओगे, आप उस कंपनी के 5 शेयर खरीद पाओगे, ठीक है। एक कंपनी के आप 5 शेयर खरीद पाओगे 100 रुपये में, ठीक है। अब मान लीजिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस एक दिन में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने कितने शेयर बाय किए हैं, आपने 5 शेयर बाय किए हैं, तो इस तरीके से आपको 25 यानी कि 25 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक कंपनी में 100 रुपये लगाकर आपको 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट वहीं अदर चीज़ जो है वो है ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हम एक कंपनी में पैसा ना लगाकर बल्कि एक साथ कई सारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हम एक कंपनी में पैसा ना लगाकर बल्कि एक साथ हम कई सारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जिसे हम इंडेक्स
जिसे हम इंडेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स होता है ना, बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, इस तरीके से कई सारे इंडेक्स होते हैं। तो इन इंडेक्स में ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मान लीजिए अब आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में पैसा लगाते हैं तो ऑप्शन में कई सारी कंपनीज होती हैं। मान लीजिए एक इंडेक्स है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में आपको पता है कि भारत की 50 टॉप कंपनीज शामिल हैं, ठीक। तो जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई प्रीमियम बाय करते हो तो आपका जो 100 रुपये है, 100 रुपये वाला कोई प्रीमियम बाय करते हो तो आपका जो 100 रुपये है वो एक कंपनी में ना लगकर बल्कि इन सारी कंपनीज में लग जाता है, ठीक है। जब आप इंडेक्स में कोई भी 100 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो तो आपका जो 100 रुपये है वो एक कंपनी में ना लगकर बल्कि इन 50 कंपनीज में लग जाता है। अब मान लीजिए कि अगर उस इंडेक्स में प्रीमियम का प्राइस 5 रुपये भी बढ़ता है, ठीक है, तो 50 कंपनीज के हिसाब से यहाँ पर सीधा सीधा 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब कि हम 100 रुपये लगाकर इंडेक्स में या फिर ऑप्शन में यहाँ पर 250 रुपये बना सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, क्योंकि इंडेक्स में कई सारी कंपनीज होती हैं, जितनी कंपनीज होंगी उस हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ब्रोकर की अगर बात करें तो मैं जिस ब्रोकर में ट्रेड करता हूं वो है एंजल वन, ठीक है। एंजल वन काफ़ी अच्छा ब्रोकर है जिसमें आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप धन में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। धन भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं जिन्हें मैं यूज़ नहीं करता, बट मैं एंजल वन और धन ये दोनों ब्रोकर यूज़ करता हूं। एंड ये दोनों ही ब्रोकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। एंड इन ब्रोकर में काफ़ी कम ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक ब्रोकर को ट्राई कर सकते हैं, या फिर दोनों ही ब्रोकर को आप ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरा पोर्शन है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ठीक है। इसे पूरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम पैसे लगाकर भी काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पैसे कमाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आप इसमें एक दिन में पैसा कमा सकते हैं और कभी कभी आप 10 से 15 मिनट में भी पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है एंड इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को आप एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फ़ायदे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के। अब जान लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। नुकसान भी ध्यान से सुन लेना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। इसमें अगर आप बिना एसएल के काम करते हो तो आपका पूरा पैसा यहाँ पर जा भी सकता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे सीखने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है न्यूज़ और इवेंट्स पर। अगर किसी दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इसका मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का पांचवा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है थीटा डीके। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपने ऑप्शन में कोई ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेते ही मार्केट की जो स्पीड है, मार्केट की स्पीड वो स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चाहे मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जाए बट फिर भी आपको वहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। एंड ये लॉस आपको थीटा डीके की वजह से होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ख़राब यही चीज़ है कि चाहे मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जाए, बट अगर मार्केट में स्पीड की कमी आती है, स्पीड स्लो होती है, तो आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ नुकसान, ठीक है। तो ये थे कुछ नुकसान ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो अब आप जान चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे रफ करते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है एंड आज सैटरडे है, तो सैटरडे को मार्केट आपको पता है बंद रहता है। अब इसमें हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या देखना होता है, कौन सा डेटा हमारे किस काम में आता है और ऑप्शन चेन को हम आसानी से कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बीच वाला जो स्ट्राइक लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं कि जो ये है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जो आप मार्केट में ये वाले प्राइस देखते हो ना, ये वाले सारे प्राइस, इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इन्हें हम इंडेक्स प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है एलटीपी की, ठीक है। एलटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। एंड ये आपको दोनों ही साइड में देखने को मिल जाएगा। ये कॉल साइड में भी होता है और पुट साइड में भी होता है। दोनों साइड के जो एलटीपी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन एलटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। इसके बाद में बात आती है ओआई की। ओआई क्या है? ओआई है ओपन इंटरेस्ट। ओआई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद में ये भी दोनों साइड में होता है, कॉल साइड में भी होता है और पुट साइड में भी होता है, ठीक है। जब लाइव मार्केट चलता है, लाइव मार्केट चलता है तो किस साइड में कितने ऑप्शंस बाय हो रहे हैं, कितने ऑप्शन सेल हो रहे हैं, जो लेटेस्ट डेटा होता है, लेटेस्ट इंटरेस्ट होता है, वो कॉल साइड का कॉल साइड में शो होता है एंड पुट साइड का पुट साइड में शो होता है। फिलहाल के लिए ये जीरो है, ठीक है। ओआई चेंज दोनों ही साइड में जीरो है क्योंकि आज सैटरडे है एंड सैटरडे को मार्केट बंद रहता है। अब इसके बाद में आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब भी आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? वॉल्यूम हमेशा ही ज़्यादा होगा। जिस स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड जिस स्ट्राइक प्राइस को लोग कम बाय सेल कर रहे होंगे उस स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम हमेशा ही कम होगा। वॉल्यूम से आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट में कोई बाय सेल करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, क्योंकि आपने ज़्यादा बहुत टाइम ये देखा होगा कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम होते हैं, होता है। जब मार्केट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की वजह से होता है। हमेशा ही मार्केट में जब वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में अच्छे मोमेंटम्स आते हैं। अगर वॉल्यूम कम है तो मोमेंटम हमेशा डाउन रहता है और मार्केट में जो स्पीड है वो भी स्लो होती है। तो ये तो हमने जान लिया मोटा मोटा कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझनी, वो ये है कि चाहे कॉल साइड का डेटा हो या पुट साइड का डेटा हो, इसमें हमको क्या देखना होता है? इसमें हमको ये देखना होता है कि हमारे लिए जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो कौन से हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको कॉल साइड का कोई ट्रेड लेना है या फिर पुट साइड का कोई ट्रेड लेना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसमें से कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करें। चाहे आप कॉल साइड का ट्रेड लो या फिर पुट साइड का ट्रेड लो, दोनों ही साइड में आपको एक चीज़ जो कॉमन है वो समझनी ज़रूरी है। इन दोनों ही साइड में एक चीज़ होती है, डेट इज़ आईटीएम, एटीएम, एटीएम और ओटीएम और ओटीएम। अब इनका क्या मतलब होता है ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब इसे हम एक एक करके समझते हैं, इसे हम इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीच वाले प्राइस हैं इन्हें हम स्ट्राइक प्राइस या इंडेक्स प्राइस कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एटीएम क्या होता है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। अब एट द मनी का क्या मतलब हुआ? एट द मनी का मतलब ये हुआ जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है इसको हम कहते हैं एटीएम, ठीक है। एटीएम मतलब एट द मनी, ठीक है। अब जो 24,837 का ये वाला प्राइस है ये है एटीएम एंड 24,800 एंड 24,850 ये भी एटीएम है। दोनों ही साइड में, कॉल साइड की बात करें या फिर पुट साइड की बात करें, दोनों ही साइड में ये जो प्राइस है 24,837, 24,800, 24,850
ये दोनों ही साइड में एटीएम है, मतलब कि ऐट द मनी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐट द मनी क्या होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आईटीएम की। अब आईटीएम का क्या मतलब होता है, तो देखो आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, जिस प्राइस को मार्केट ने अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो एटीएम तो दोनों ही साइड में सेम रहता है, कॉल साइड में भी सेम रहता है और पुट साइड में भी सेम रहता है। अब लेकिन जो आईटीएम होता है ये कॉल साइड का अलग होता है एंड पुट साइड का अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉल साइड में आईटीएम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस को मार्केट ने अचीव कर लिया है उस प्राइस को हम कहते हैं आईटीएम। अब देखो प्राइस क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम कॉल साइड को समझ रहे हैं। तो प्राइस क्या है 24,837। तो 24,837 पर मार्केट कब पहुँचा है, जब मार्केट ने 24,800 को क्रॉस किया है, या फिर 24,750 को क्रॉस किया है, या फिर 24,700 को क्रॉस किया है, तभी 24,837 पर पहुंचा है। ठीक है, तो इधर वाले जितने भी प्राइस हैं कॉल साइड में, इधर वाले जितने भी ऊपर वाले जितने भी प्राइस हैं, ये सारे के सारे जो प्राइस हैं, ठीक है, ये हैं आईटीएम यानी कि इन द मनी कॉल साइड में। बट पुट साइड में ये चीज़ अलग होती है। पुट साइड में क्या होगा, पुट साइड में क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे कि मार्केट जब बढ़ेगा तो 24,837 से जब बढ़ेगा तो ये आएगा 24,850, 24,900, 24,950, उसके बाद में आएगा ये 25,000। तो मार्केट जब बढ़ेगा तो इस तरीके से बढ़ेगा, है ना। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, अब मार्केट किस तरीके से गिरेगा, जैसे कि 24,837 से अगर मार्केट गिरेगा तो ये आएगा 24,800। अगर 24,800 से गिरता है तो ये आएगा 24,750। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो ये आएगा 24,700। तो मार्केट जब गिरेगा तो कुछ इस तरीके से गिरेगा। लेकिन पुट साइड में जो आईटीएम वाले प्राइस होंगे वो ये वाले होंगे, नीचे वाले। ठीक है, नीचे वाले जितने भी प्राइस हैं ये पुट साइड में आईटीएम होंगे। अब ये आईटीएम कैसे होंगे, तो देखो मैं अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ एंड अभी मार्केट 24,837 पर है एंड मुझे पुट साइड में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट गिरेगा। तो मार्केट जब गिरेगा तो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब जब मार्केट 24,837 से गिरेगा तो किस तरफ जाएगा, 24,800 जाएगा, 24,700 जाएगा, मतलब कि इस साइड में जाएगा ना। तो पुट साइड में जब हम ट्रेड लेंगे तो मार्केट के गिरने पे ही प्रॉफिट होगा हमें। ठीक है, तो मार्केट में ये वाले जितने भी प्राइस होंगे, ठीक है, जिन प्राइस को मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है पुट साइड में, ये होता है आईटीएम। ठीक है, पुट साइड में। अब ये आईटीएम कैसे हुआ, तो देखो यार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 24,900 से जब मार्केट गिरेगा तो किस साइड में जाएगा, 24,850 जाएगा, 24,037 जाएगा, 24,800 जाएगा, 700 जाएगा। तो इस तरफ मार्केट जाएगा ना, मतलब इस तरफ अभी मार्केट जाएगा, अभी पहुंचा नहीं है, जाएगा। बट यहाँ पे जो ये वाले प्राइस हैं, इसके नीचे वाले जितने भी प्राइस हैं 24,837, 24,837 पर तभी पहुंचा है जब 24,850 से मार्केट गिरा है। मतलब कि 850 को मार्केट ने अचीव कर लिया है, 900 को भी अचीव कर लिया है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि 24,837 से अगर मार्केट गिरेगा तो 24,800 जाएगा, 24,750 जाएगा, 24,700 जाएगा। तो मार्केट गिरेगा तो इस तरफ जाएगा ना। तो आखिर ये वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं इन्हें मार्केट ने अभी अचीव नहीं किया है, तो हम इन्हें इन द मनी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन इन प्राइस को मार्केट ने अचीव कर लिया है, जो कि है 24,800, 850, 24,900, 24,000, 950। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम और आईटीएम क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ओटीएम क्या होता है। ठीक है, तो ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी का क्या मतलब हुआ, आउट ऑफ द मनी का मतलब ये हुआ कि जिस प्राइस को मार्केट ने अचीव नहीं किया है, अचीव करने वाला है या फिर कर सकता है, मतलब अभी अचीव नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल साइड में। ठीक है, कॉल साइड में ओटीएम क्या होगा, तो ये तो हो गया एटीएम एंड ये हो गया आईटीएम। अब ये हो जाएगा हमारा ओटीएम। अब ये ओटीएम क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस प्राइस पर मार्केट चल रहा है कॉल साइड में, इस प्राइस को मार्केट ने अचीव कर लिया है। बट ये वाले जो प्राइस हैं कॉल साइड में, इन प्राइस को अभी मार्केट ने अचीव करना है, अभी अचीव नहीं किया है, अचीव करना है। क्योंकि जब मार्केट 24,837 से बढ़ेगा तो ही 850 पर पहुंचेगा।
850 से बढ़ेगा तो 900 पे पहुंचेगा, 900 से बढ़ेगा तो 950 पे पहुंचेगा। मतलब कि कॉल साइड में ये वाले जितने भी प्राइस हैं इन्हें अभी अचीव नहीं किया है, अचीव कर लेगा तो ये वाले जो भी प्राइस हैं ये एटीएम या फिर आईटीएम बन जाएंगे। बट फिलहाल के लिए जो ये वाले प्राइस हैं ये अभी ओटीएम हैं। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, मतलब कि इन प्राइस को अभी मार्केट ने अचीव नहीं किया है कॉल साइड में, तो इसलिए ये हो जाएंगे हमारे ओटीएम। सिमिलरली पुट साइड में ओटीएम क्या होगा, तो पुट साइड में जो एटीएम होता है वो ये वाला प्राइस होता है बीच वाला, एंड जो आईटीएम होता है इन द मनी वो ये वाला प्राइस होता है, एंड सिमिलरली जो ओटीएम होता है वो ये वाला प्राइस होता है। अब समझते हैं कि आखिर पुट साइड में ये वाले जितने भी प्राइस हैं ये ओटीएम कैसे होंगे। तो देखो मार्केट 24,837 पर चल रहा है, ठीक है। 24,837 से अगर मार्केट गिरेगा तो 800 पे जाएगा, 800 से गिरेगा तो 750 पे जाएगा, 700 से गिरेगा तो 650 पर जाएगा। मतलब कि मार्केट इन प्राइस से तो गिर चुका है, बट इन प्राइस से गिरकर ही 737 पर 837 पर पहुंचा है। बट अभी प्राइस 837 से गिरकर 800 पर नहीं पहुंचा है, 700 पर 750 पर नहीं पहुंचा है, 700 पर नहीं पहुंचा है, 650 पर नहीं पहुंचा है। तो जिस प्राइस को मार्केट ने अभी अचीव नहीं किया है वो प्राइस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओटीएम। तो ये पुट साइड में ये वाले जितने भी प्राइस हैं ये वाले ये हो जाएंगे हमारे ओटीएम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसे रफ कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ठीक है। कॉल साइड में जो एटीएम होगा वो बीच वाला प्राइस होगा, जो एटीएम होगा वो बीच वाला प्राइस होगा, एंड पुट साइड में भी जो एटीएम होगा वो बीच वाला ही प्राइस होगा, ठीक है। एक प्राइस ये वाला पट्टी वाला, इसके एक प्राइस ऊपर एंड इसके एक प्राइस नीचे, ये हमारा हो जाएगा एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आईटीएम की। तो कॉल साइड में आईटीएम कौन सा प्राइस होगा, जो ये येलो वाला जितने भी प्राइस हैं ये हमारा हो जाएगा आईटीएम। कॉल साइड में आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एंड सिमिलरली जो पुट साइड में ये येलो एरिया है ये हमारे लिए हो जाएगा आईटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इसके बाद में बात करते हैं ओटीएम की। तो ओटीएम क्या होता है, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो ओटीएम ये वाला प्राइस हो गया एटीएम, ये हो गया आईटीएम, ठीक है। एंड ये जो वाइट वाला एरिया होता है, वाइट वाला एरिया होता है ये कॉल साइड में, अगर कॉल साइड की बात करें तो ये होता है ओटीएम, ठीक है। ओटीएम को आप कैसे समझोगे, जिस प्राइस को मार्केट ने अभी अचीव नहीं किया है, मतलब जिस प्राइस पर अभी पहुंचा नहीं है वो प्राइस हमारे लिए कॉल साइड में ओटीएम हो जाएगा, एंड पुट साइड में भी जो ये वाइट वाला पार्ट है ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। मतलब कि जिस प्राइस को अभी मार्केट ने अचीव नहीं किया है, जिस प्राइस पर अभी मार्केट पहुंचा नहीं है वो हमारे लिए ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आएगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो देखो चाहे आप कॉल साइड का ट्रेड लो या फिर पुट साइड का ट्रेड लो, अगर हम बेस्ट स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो बेस्ट हमारे लिए आईटीएम होता है कि इन द मनी, मतलब कि जिस प्राइस को मार्केट ने अचीव कर लिया है, ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट होता है। या फिर हम एटीएम के साथ में भी जा सकते हैं, एटीएम को भी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन जो ओटीएम होता है ना, ओटीएम में दिक्कत ये होती है कि ओटीएम जो होता है इसका जो थीटा होता है वो ज़्यादा होता है बट डेल्टा कम होता है, जिसकी वजह से हमें लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। तो अगर बेस्ट स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो वो है आईटीएम, आईटीएम सबसे बेस्ट रहता है, या फिर हम एटीएम के साथ में भी जा सकते हैं। तो अब आपको ऑप्शन चेन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन चेन को हम ऐसे ही रीड करते हैं। अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है, एंड वो ये है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी, इसे भी आपको समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ डेट्स लिखी होती हैं, कुछ डेट्स लिखी होती हैं, जैसे कि ये 31 जुलाई 2025 है, ये 7 अगस्त 2025 है, ये 14 अगस्त 2025 है। इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर डेट्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर एम का मतलब होता है मंथली एंड डब्ल्यू का मतलब होता है वीकली। तो देखो यहाँ पर जितने भी आपको स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं ना, इनका एक एक्सपायरी होती है, जैसे हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी होती है, वैसे ही इन स्ट्राइक प्राइस की भी एक एक्सपायरी होती है। मतलब कि अगर हम इनमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो ये 31 जुलाई 2025 तक जो है ये स्ट्राइक प्राइस सारे जो प्रीमियम हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे, एंड उससे पहले पहले हमें इन
इन प्रीमियम को हमें सेल करना पड़ेगा, नहीं तो 31 जुलाई 2025 को ये जो प्रीमियम होंगे ये एक्सपायर हो जाएंगे एंड इससे हमें लॉस भी हो सकता है। मतलब कि जो प्रीमियम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा एंड इसी को हम कहते हैं एक्सपायरी। मतलब जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट पर ख़राब हो जाते हैं, वैसे ही ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं, ये जो प्रीमियम है वो एक्सपायर हो जाते हैं इस स्पेसिफिक डेट को। तो आई होप अब आपको ऑप्शन चेन रीड करना आ गया होगा। देखो ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो चीज़ें आपके काम की हैं मैंने सिर्फ आपको वही बताई हैं। आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आना चाहिए, डेटा रीड करना आना चाहिए, ये इन डेट्स का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, OI का क्या मतलब होता है, LTP का क्या मतलब होता है, इन प्राइस का क्या मतलब होता है, इस प्राइस का क्या मतलब होता है, इन प्राइस का क्या मतलब होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि ऑप्शन चेन पर मेंशन होती हैं एंड इन्हीं को अगर आप रीड करना सीख लेते हो तो ऑप्शन चेन को आप आसानी से रीड कर सकते हो एंड इतने में ही आपका काम चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मार्केट के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है एंड इसी पे मैं आपको लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी हमारा चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। 5 मिनट से हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज कर कर हम सबसे पहले अगर हमें लेबल्स निकालने हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम। आपको इसे डेली टाइम फ्रेम पर करना है। तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पर जब आप करोगे ना तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ये एक दिन में एक कैंडल फॉर्म होती है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लेबल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका हाई मार्क कर सकते हैं एंड इसका लो मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट लेबल्स हो जाएंगे। मतलब कि इस कैंडल के अंदर ही अभी जो है प्राइस है, तो ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पर दो इम्पॉर्टेंट लेबल्स हो जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको चार्ट का टाइम फ्रेम करना है आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर जब आप करोगे तो यहाँ पर जो आपको कैंडल्स दिखाई देंगी ये आपको 1 घंटे की जो कैंडल्स बनती हैं, 1 घंटे में कैंडल्स बनती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आवरली पे भी कैंडल का हाई मार्क कर सकते हो, लो मार्क कर सकते हो, कहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, कहाँ से प्राइस अप जाकर रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, किस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग आई है, किस प्राइस के नीचे क्लोजिंग आई है, इस हिसाब से भी हम यहाँ पे लेबल्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखकर लेबल्स लगा सकते हो। इसके बाद में आपको करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सेम लॉजिक से आप लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ से प्राइस अप गया है, जहाँ से प्राइस अप गया है वहाँ पे हम सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। जहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। अब क्योंकि प्राइस यहाँ पे है तो इसलिए इसके ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे एंड रेजिस्टेंस को हम रेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड इसके नीचे वाले जितने भी लेवल्स होंगे वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेंगे एंड सपोर्ट वाले जितने भी लेवल्स हैं उन्हें हमने ब्लू लाइन से यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब सेम तरीके से आपको चार्ट को करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सेम लॉजिक से आपको लेवल्स लगा लेने हैं। जहाँ से प्राइस अप जा रहा है वो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, जहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेकर गिर रहा है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। इसके अलावा जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसे भी आपको मार्क करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 24,832 का जो ये लेवल है ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है। मतलब कि मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है। 25 जुलाई का जो मार्केट था, अभी तो 2 दिन मार्केट बंद है, 26-27 को मार्केट बंद है एंड 28 जुलाई को मार्केट फिर से ओपन है। तो ये 24,832 का जो ये लेवल है यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, तो इसीलिए हमने इसे येलो लाइन से दर्शाया हुआ है कि ये हमारे लिए जो है ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो अभी प्राइस आप देखोगे तो जब भी प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा एंड जब प्राइस इसको ब्रेक करके इसके नीचे आ जाएगा तब ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो क्लोजिंग प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि जब आप पहली बार देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद में मैंने आपको बताया आवरली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद में मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बताया, उसके बाद में मैंने आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बताया।
तो यहाँ पे आपको देखो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है ना, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है तो ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है तो ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से जब आप डेली टाइम फ्रेम पर करोगे, अवरली टाइम फ्रेम पर करोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर करोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करोगे, तो प्राइस जहाँ से रिजेक्ट हुआ है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर प्राइस उसके नीचे है। एंड जहाँ से प्राइस ने यहाँ पे देखोगे इस लेवल से सपोर्ट लिया है तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो जाएगा अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी प्राइस यहाँ पे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाएगा एंड इसके बाद में ये भी सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था लेकिन बाद में सपोर्ट बन जाएगा। इसे मैं आपको डीप में समझा देता हूँ। मान लो ये एक लेवल है, ठीक है, एंड प्राइस इसके नीचे है। जब तक प्राइस इसके नीचे है तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो पहले तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर रहेगा। एंड ऊपर वाला जो लेवल होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा। जब प्राइस इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाएगा तब ये भी हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्राइस दोबारा से यहाँ से आएगा, इसको ब्रेक करेगा, तो ये हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, ठीक है, एंड प्राइस इसके ऊपर है, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। एंड जब प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कब तक रहेगा? जब तक प्राइस इसके नीचे है एंड ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं जाता। एंड मान लीजिए नीचे भी एक लेवल है तो ये सपोर्ट काम करे, एज अ सपोर्ट काम करेगा जब तक प्राइस इसके ऊपर है। एंड जब प्राइस इसको भी ब्रेक कर देगा तो ये भी हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा जब तक प्राइस इसको दोबारा से ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता। तो यही लॉजिक है, मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल तो आप लगा लोगे अलग अलग टाइम फ्रेम पर। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद चलिए गाइस मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ कि आखिर आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे। हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम निफ्टी इंडेक्स को ओपन करेंगे और मार्केट को पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। वैसे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो डाउन ही है, तो अगर हमारा कोई डाउन साइड का ट्रेड बनता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी मार्केट ओपन हो चुका है तो मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा डाउन साइड का एक ट्रेड बन रहा है जिसमें हम 25,100 की पी ऑप्शन को 220 के लिमिट ऑर्डर पर बाय करेंगे, जो कि कुछ ही देर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही हमें लॉस होना स्टार्ट हो गया है। बट हम वेट करेंगे क्योंकि इस ट्रेड में हम 500 रुपये का एसएल लेने वाले हैं और टारगेट अगर मिलता है तो हम 1,000 रुपये का टारगेट लेंगे। तो अभी हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। हमारा प्रॉफिट 200-300 रुपये चल रहा है। अभी प्रॉफिट 300-400 रुपये तक पहुंच चुका है। इसमें जैसे ही हमें 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देगा हम तुरंत अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। अभी प्रॉफिट 600-700-800 रुपये तक पहुंच चुका है। तो अब हम अपने एसएल को ट्रेल करके 225-230 पर लगा देते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 1,000 से प्लस हो चुका है, इसलिए अब हम इसे मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट कर देते हैं। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं इसमें हमें फाइनल प्रॉफिट 1,511 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। अब अगर इस ट्रेड के लॉजिक की बात करें तो लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था एंड उसी को देखकर हमने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था। अब चलिए मैं आपको एक ट्रेड और करके दिखाता हूँ। तो ट्रेड करने से पहले हम मार्केट को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और मार्केट ओपन होने के बाद सेटअप बनने का वेट करेंगे। तो फाइनली हमारा सेटअप अपसाइड का बन रहा है, इसलिए अब यहाँ पर हम 25,000 की सी ऑप्शन को 154 रुपये के लिमिट ऑर्डर पर बाय करेंगे
आप इसे मार्केट ऑर्डर पर भी बाय कर सकते हैं। फिर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। हमारा ऑर्डर कुछ ही समय में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे क्योंकि इस ट्रेड में अपना जो एसएल रहेगा वो 500 रुपये का रहेगा और अपना टारगेट 1000 रुपये का रहेगा। अभी 200, 300, 400, 500 रुपये तक प्रॉफिट पहुंच चुका है। इसलिए अब हम अपने एसएल को 153 रुपये पर ट्रेल कर देते हैं। अभी आप देखो प्रॉफिट फिर से घट चुका है और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। इस ट्रेड में हमें ना चाहते हुए भी 82 रुपये का यहाँ पर लॉस हो चुका है। बट कोई बात नहीं, हम फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस को 150 के लिमिट ऑर्डर पर बाय कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। बट हम वेट करेंगे क्योंकि इस ट्रेड में हमारा एसएल 500 का रहेगा और वहीं अगर टारगेट आता है तो हम इसमें 1000 रुपये का टारगेट बुक करेंगे। तो अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें 300, 400, 500, 600, 700, 800 रुपये तक हमारा प्रॉफिट पहुँच चुका है। इसलिए अब हम अपने एसएल को 155 रुपये पर ट्रेल कर देते हैं। अभी प्रॉफिट 1000 रुपये से प्लस हो चुका है। इसलिए अब हम अपने एसएल को 160 रुपये पर ट्रेल कर देते हैं। हमारा प्रॉफिट फिर से घट चुका है बट हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी प्रॉफिट फिर से 1000 रुपये, 1100, 1200 तक पहुंच चुका है। इसलिए अब हम अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए रेडी रहते हैं। अभी प्रॉफिट 1500 रुपये तक पहुंच चुका है। तो चलो इसमें हम अपने एसएल को 170 रुपये पर ट्रेल कर देते हैं। अभी प्रॉफिट 2000 से प्लस हो चुका है। इसलिए अब हम एसएल को 175 रुपये पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इस ट्रेड में हमें 1785 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ट्रेड मैंने आपको एंजल 1 में करके दिखाया है। तो अगर आप भी सिंगल मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप भी एंजल 1 में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड 10 ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो गाइज़ अब इसके बाद में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड 10 सवालों के जवाब देने वाला हूं जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं। तो चलिए गाइज़ अब हम फटाफट से 10 सवालों के जवाब जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कितना कैपिटल चाहिए। तो देखो अलग अलग इंडेक्सेस में जो लॉट का साइज़ है वो अलग अलग है एंड लॉट के हिसाब से ही आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट मैं आपको मिनिमम कैपिटल की अगर बताऊं तो अगर आपके पास 15,000 रुपये हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। इसके बाद में हमारा दूसरा जो सवाल है वो है लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में क्या अंतर होता है एंड इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो देखो लिमिट ऑर्डर जो होता है, मान लीजिए प्राइस अभी मार्केट का मान लीजिए प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये चल रहा है एंड आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि इसे आप 90 रुपीज़ पर बाय करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिस्टम में एक लिमिट सेट कर सकते हो। जितने लिमिट पर आपको बाय करना है, जिस प्राइस पर आपको बाय करना है उस प्राइस पर आप लिमिट लगा सकते हो एंड इसी को हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। एंड जब प्राइस 100 रुपये से घटकर 90 रुपये पे आएगा तो आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इसी को हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। बट मार्केट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अलग है। मान लीजिए प्राइस 100 रुपये चल रहा है एंड 100 रुपये पे ही आपने बाय किया। इमीडिएटली अगर आप मार्केट पे ही बाय करते हो तो मार्केट में चाहे प्राइस 101 जाए, चाहे 102 आए, चाहे आपने 100 पे बाय किया और प्राइस 99 आ जाए, तो जितना भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। तो आप लिमिट पर भी बाय कर सकते हो, मार्केट पे भी बाय कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो सवाल है वो है थीटा डीके। थीटा डीके आपने बहुत बार सुना होगा, थीटा डीके एंड डेल्टा वैल्यू।
थीटा डी के एंड डेल्टा वैल्यू क्या होता है एंड इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये समझो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एंड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो जो डेल्टा होता है ये हमारे लिए एज अ फ्रेंड काम करता है एंड थीटा हमारे लिए एज अ एनिमी काम करता है, मतलब कि थीटा हमारे अगेंस्ट में काम करता है। एंड इसी की वजह से जब हम कोई ट्रेड लेते हैं एंड ट्रेड लेते ही मार्केट में जब स्पीड रुक जाती है तो हमें जो लॉस होता है वो थीटा डीके की वजह से होता है एंड जो प्रॉफिट होता है वो हमें डेल्टा की वजह से होता है। ठीक है, बट जो ऑप्शन बायर होते हैं, सॉरी ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो जो ऑप्शन को सेल करते हैं, उनके लिए थीटा डीके एज अ फ्रेंड काम करता है, उनको थीटा डीके से ही प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद में हमारा चौथा जो सवाल है वो है इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड में क्या अंतर होता है, या फिर ये क्या होते हैं। ठीक है, इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम इंट्राडे समझते हैं। इंट्राडे में इंट्रा का मतलब होता है अंदर और डे का मतलब होता है दिन, मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर जो हम ट्रेड करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्राडे। बट कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, हमने कोई ट्रेड लिया एंड उस ट्रेड में आज मान लो हमको लॉस हो रहा है, तो अगर हम कैरी फॉरवर्ड में उसे लेते हैं तो उसे हम आज ना सेल करके बल्कि उसे हम होल्ड कर सकते हैं, ताकि अगर कल प्रॉफिट हो तो हम उसे कल सेल कर पाएँ या फिर एक्सपायरी तक हम उसे होल्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे का मतलब हुआ एक दिन के अंदर अंदर जो हम ट्रेड करते हैं उसे इंट्राडे कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि हमने आज बाय किया तो अगर हमें आज प्रॉफिट होगा तो हम आज सेल कर सकते हैं, कल प्रॉफिट होगा कल सेल कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपायरी तक इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा सवाल है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से हैं। तो देखो जिन टाइम फ्रेम पर, तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, जिन टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर ट्रेडर्स या फिर मैं खुद जिन टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ वो है 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट। ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को अवॉइड कर सकते हो, आप 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारा छठा सवाल है कि हमको एक दिन में कितने ट्रेड्स करने चाहिए। तो देखो अगर आप एज अ बिगिनर पूछ रहे हो तो आपको 1 से 2 ट्रेड इनफ हैं अगर आप बिगिनर हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है तो आप 3 से 4 ट्रेड भी, या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम आप 5 ट्रेड तक भी कर सकते हो। इसके बाद में हमारा सातवां सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। ठीक है, एसएमसी, आईसीटी, ऑप्शन चेन रीडिंग, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ग्लोबल मार्केट को कैसे देखते हैं, ग्लोबल मार्केट को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मिनिमम आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा आठवां सवाल है वो ये है कि क्या जो ट्रेडिंग है ये गैम्बलिंग है, सट्टा है। तो देखो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है ये गैम्बलिंग है, मतलब कि वो इस चीज़ को सट्टा मानते हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है ये कोई भी सट्टा या गैम्बलिंग नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसे सीख कर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इसके बाद में हमारा नौवां जो सवाल है वो ये है कि क्या हमें ट्रेडिंग करने के लिए लोन वगैरह लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग देखो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है एंड इसके लिए हमें कोई भी लोन या किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। मतलब कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी लोन या फिर किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। एंड इसके बाद में अब हमारा 10वां सवाल है एंड ये है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए। तो देखो ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, बट क्योंकि ये सवाल पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो
तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, जिस प्राइस को मार्केट अचीव कर चुका होता है। एंड ओटीएम का मतलब होता है वो प्राइस जिस प्राइस को मार्केट ने अभी अचीव नहीं किया है। तो जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है वो होता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी। ठीक है, तो ये थे वो 10 सवाल जो पूछे गए थे एंड जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके मन में कोई भी अगर डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम फिर से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो कोर्स में क्या क्या सीखा है। तो इस वीडियो कोर्स में हमने सबसे पहले सीखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ब्रोकर या डीमेट अकाउंट कौन सा है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, ऑप्शन चेन को रीड कैसे किया जाता है, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने आपको लाइव डेमो भी करके दिखाया है। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड 10 सवाल जो कि मैंने आपको अभी अभी इन सवालों के जवाब दिए हैं। तो आई होप अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड जितने भी डाउट या जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होंगी, आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कोर्स अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा एंड अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब आप आसान तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो कोर्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सिंगल मोबाइल से करना चाहते हैं तो एंजल वन का आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।